हेलो एवरीवन। हम देखिए जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में हम न्यूट्रिशन बता रहे थे कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है, क्या क्या चीज़ें मतलब बैक्टीरिया में है न्यूट्रिशन में। तो हमने सब कुछ बता दिया था, सिर्फ बचा था ऑटोट्रॉफिक में जो है पहला पॉइंट भी हमने बता दिया था कि जब फोटो ऑटोट्रॉफिक हम मतलब यह पूरा कंप्लीट बता दिए थे। बचा था कीमो ऑटोट्रॉफिक और कीमो सिंथेटिक, ये बच गया था। तो हम इस पार्ट में मतलब इस वीडियो के पार्ट में हम इसके विषय में बात करते हैं। तो देख लीजिए जो कीमो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया था वह कैसे होते हैं। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं, मतलब अकार्बनिक पदार्थों मतलब जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं। कौन करता है? ए बैक्टीरिया। जो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक के जो बैक्टीरिया होते हैं वह अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं। तब उसके बाद एक करने के बाद इसमें जो है और इसका क्या नाम है, ऑक्सीकरण करते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं से मतलब उन्हीं के फलस्वरूप जो निकलने वाली ऊर्जा से जो ऊर्जा निकलती है उसी से ही वह भोजन मतलब भोजन को प्राप्त करते हैं। उसी के द्वारा भोजन बनाते हैं, मतलब बनाते नहीं है, प्राप्त करते हैं कि उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब उसको ग्रुप में मतलब 4 भागों में डिवाइड नहीं किया गया जैसे उसमें है। तो देख लीजिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें 2 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है नाइट्रोसोमोनास, एक नाइट्रोसोमोनास, दूसरा और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया। ये जो होते हैं वह अमीनो नहीं था, अमोनिया था। हाँ, अमोनिया ही है। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं, मतलब नाइट्रेट होता है मतलब नाइट्रेट में बदल देता है। फिर एक बैक्टीरिया मतलब एक और होता है दूसरा वाला बैक्टीरिया, जो हमने 2 बैक्टीरिया बताते हैं ना, इसमें एक नाइट्रोसोमोनास हुआ और नाइट्रोसोमोनास, दूसरा ए है नाइट्रोबैक्टीरियम। जो नाइट्रोबैक्टीरिया जो होता है वह नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम आयरन बैक्टीरिया। देखिए आयरन बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जल में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे जल में पाए जाएंगे जिसमें आयरन यौगिक उपस्थित हों। आयरन यौगिक मतलब जो लोहे का यौगिक होता है, जो लोहे मतलब जिसमें लोहे का यौगिक प्रेजेंट हो उसी में ये आयरन बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो आयरन बैक्टीरिया रहते हैं ये क्या करते हैं, देख लीजिए। जो फेरस यौगिक को देखिए समझकर, फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदलता है। एग्जाम्पल लेप्टोथेरिस आर्की, यह इसका एग्जाम्पल है। अब बात हम करते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, जो हमारे सॉइल मतलब जो सॉइल में हाइड्रोजन जो सॉइल में पाए जाने मतलब जो हाइड्रोजन पाया जाता है उपस्थित होता है उनको मतलब मीथेन, उनको किस में परिवर्तन करता है, मीथेन और जल में परिवर्तन करता है। मतलब जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं वह जल में मतलब मृदा में पाए जाने जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसको मीथेन और जल में परिवर्तन करता है, मतलब बदल देता है, जल में और मीथेन में बदल देता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, इसमें परिवर्तन करता है। अब देखिए चौथा पॉइंट वाला सल्फर बैक्टीरिया क्या है, जो गंधक, मतलब इसका यह है जो हाइड्रोजन होता है
मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया क्या काम करता है, देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड को मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक जल में परिवर्तन करता है, मतलब गंधक जल में परिवर्तन करता है। और जो गंधक होता है वह साइटोप्लाज्म में संग्रहित होती जाती है। मतलब किसमें संग्रहित होती है, तो साइटोप्लाज्म में संग्रहित होती जाती है। एग्जाम्पल में बिजियाटोवा थायोबैसिलस बिजियाटोवा थायोबैसिलस, यह इसका एग्जाम्पल है। देखिए हमने बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में सब कुछ बता दिया है कि इसमें अब हम सही बताते हैं पूरा कंप्लीट, मतलब बैक्टीरिया में पूरा हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन बताया कि क्या क्या न्यूट्रिशन इसमें कैसे कैसे हुआ है और मतलब कितने वर्गों मतलब कितने कितने भागों में डिवाइड भी है, सब कुछ हमने बता दिया है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। अब फिर देखिए इसमें हमने जो है अगर अब इसमें पेपर ऊपर में कैसे पूछा जाता है इसका बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहला तो हमें हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक का उससे मतलब याद रखना चाहिए, या मतलब होते कैसे हैं। तो हमने सब कुछ पहले ही बता दिया कि जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वह परजीवी होते हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या स्वयंपोषी होते हैं, मतलब यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक में जो होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, मिलते जुलते मतलब क्लोरोफिल से मिलते जुलते पिगमेंट पाया जाता है। ये सब हो गया है। और हेटेरोट्रॉफिक को डिवाइड भी हमने बता दिया कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो दूसरा भाग है वह कीमो ऑटोट्रॉफिक और कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सब हमने पूरा कंप्लीट बताया है और ये सब तो हमने आपको बता दिया। हम तो लिखने वाले नहीं थे लेकिन हम सोचे लिख देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब मुंह से बताने में जो वर्ड होते हैं आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन जब अगर कोई वर्ड बताओ जो मतलब उसी के समांतर रहता है तो वह वर्ड हमको समझ में आता है ना। जैसे अगर अपने मन से मतलब अगर ना लिखे और अपने मन से वैसे ही जब बताते हैं तो कुछ वर्ड होते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा होता है। तो जब कोई वर्ड सीरियल वाइज से रहता है तो वह चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है, तो इसीलिए हमने सोचा पहले से हम लिख देते हैं। क्योंकि अगर हम साथ साथ लिखते चलेंगे साथ साथ बताते चलेंगे तो हमारा मतलब जो वीडियो का समय है वो हमारे में कम होता है। तो अगर हम साथ साथ करेंगे तो हम मतलब हमारा आधा अधूरा ही रह जाएगा, इसलिए हम पहले से ही बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि जो हम मतलब इसका जो हिंदी चीज़ रहे उसको हम बताते चले, लेकिन जो इंग्लिश रहे उसको हम लिख दें ताकि आपको बढ़िया से उसको समझ में आ सके। और तो इसका देखिए जो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन था ये पूरा कंप्लीट हो गया। इतना ही इसमें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ा जाता है। अब अगले वीडियो में हो सकता है हम उसके जैसे न्यूट्रिशन तो हो गया, हो सकता है कि हम रिस्पायरेशन बताएं, हो सकता है देखो क्या बताते हैं अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप मतलब जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप पढ़ भी सके अच्छे। और हाँ, अब जो है अगर आपको हमने पहले से ही वीडियो में बता दिया है कि अगर कोई टॉपिक ना समझ में आता हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजिए ताकि हम उसका वीडियो बनाएं और आपको समझा सकें। देखिए अभी हम भी पहला बार ये सब प्रयास करें, क्योंकि जब पहला बार ये सब प्रयास करो ना, जब खड़ा होते हैं मतलब जब खड़े होते हैं तो जो दिमाग में रहता है ना सब कुछ मतलब निकल जाता है। तो अभी मतलब थोड़ा हमारा भी हालत इसी तरह होता है, तो लेकिन बस धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बस चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।